आलसी कालू। कालू बहुत ही आलसी और गैर जिम्मेदार था। उसे कोई भी कुछ काम देता था तो ना तो वो करता था और ना ही उसके मन में कोई भी मलाल रहता था। अरे कालू बेटा, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, गैस पर दूध रखा है, देख लेना, ठीक है? हाँ माँ, बेफिक्र रहो। कालू लेटे लेटे डोरेमोन देख रहा होता है। उसको थोड़ी देर तो याद रहता है कि दूध रखा है गैस पर। फिर वो टीवी देखने में खो जाता है। सपनों में खुद को नोबिता और अपनी माँ को डोरेमोन इमेजिन करने लगता है। नोबिता, कुछ जलने की बू आ रही है ना? हाँ, नोबिता, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे डोरेमोन, अरे कुछ नहीं जल रहा है, तुम्हारी नाक कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। अरे नोबिता, सुनो, उठो नोबिता, कुछ जल रहा है। नोबिता उठो, नोबिता, नोबिता। इतने में वो देखता है कि उसकी माँ उसे तेज तेज हिला रही है कि सारा दूध जल गया और बह भी गया। वो होश में आता है। हद है कालू, थोड़ा दूध पर ध्यान दे ही सकते थे ना। अरे माँ, कोई बात नहीं ना, मैं जाकर दूध ले आ जाता हूँ नया वाला। मतलब तुम्हें कोई दुख भी नहीं है कि नुकसान हो गया? अपनी गैर जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है तुम्हें? कालू कोई जवाब नहीं देता। वो अपना डोरेमोन देखने में लग जाता है। डोरेमोन में दिखाते हैं कि नोबिता और डोरेमोन एक मछलियों का एक्वेरियम खरीदते हैं। डोरेमोन, सुनिए के पास भी मछलियाँ हैं, मुझे भी मछलियाँ चाहिए, चलो ना चल के खरीदते हैं मछलियाँ। अच्छा ठीक है नोबिता, चलते हैं मछलियाँ खरीदने। बताओ तुम्हें कौन सी मछली चाहिए? हाँ, चलो ये वाली ले लेते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। इनको देखकर तो मेरा भी मछली खरीदने का मन कर रहा है। वो उसी समय फटाफट बाजार जाता है और एक्वेरियम देखने लगता है। अरे इसमें तो एक भी गोल्डन मछलियाँ नहीं है, मुझे गोल्डन मछली ही चाहिए। वो बड़ी ही बेसब्री से गोल्डन मछली का इंतजार करने लगता है। वो हर समय अपनी माँ से गोल्डन मछली के बारे में ही बात करता रहता है। माँ, आप देखना, जब मेरी गोल्डी आएगी ना, मैं उसका कितना ख्याल रखूंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। अभी उसी दुकान जा रहा हूँ देखने कि गोल्डन मछली आई है या नहीं। थोड़ी देर बाद वो उछलता हुआ घर आता है। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रंग की मछली होती है। माँ, माँ, देखो ना, मेरी गोल्डी आ गई। ये! अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। चल अब ऐसा करते हैं कि तू खाना खा ले और इसे भी खिला दे, थोड़ी देर में रात हो ही जाएगी। ये कहकर वो बाहर भाग जाता है। उसकी माँ को कालू की बात सुनाई ही नहीं देती। वो अपने काम में लगी रहती है। थोड़ी देर में कालू पानी पीने आता है तो देखता है कि गोल्डी बहुत धीरे धीरे तैर रही थी। अरे क्या हुआ? खाना नहीं खाया क्या? माँ ने नहीं दिया लगता है। वो माँ से लड़ने लगता है। माँ, आपने उसे खाना नहीं दिया, उसे कुछ हो जाता तो? हाँ? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देखो, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? पर आप ध्यान दे सकते थे ना। वो अपनी माँ से लड़कर चला जाता है और गोल्डी से बातें करने लगता है। ठीक है, अब से मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा। अभी तुम ये थोड़ा सा खा लो, मैं बस 10 मिनट में अपना ओवर खत्म करके आता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। इतना कहकर वो वापस खेलने चला जाता है। खेलते खेलते और 3 घंटे बीत जाते हैं। वो गोल्डी के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। थोड़ी देर बाद वो भागा भागा आता है। माँ, गोल्डी को खाना खिला दिया? नहीं तो, मुझे क्या पता उसे खाना कब खिलाना है। अरे माँ, पर देखो रात के 10 बज रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। देखो कालू, इसे तुम लाए थे अपनी मर्जी से, इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं उठा पा रहे इसकी जिम्मेदारी तो इसको वापस दे आओ। ठीक है, मैं इसे वापस करके आता हूँ। मैं कैसे रहूँगा इसके बिना? ये कितनी प्यारी है, मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बिना। अब कालू को समझ नहीं आता कि क्या करे। एक तरफ उसे गोल्डी को रखना भी था और दूसरी तरफ उसका ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। उसकी आंखें भर आती हैं। वो एक्वेरियम को अपने सीने से चिपका लेता है और प्यार करने लगता है। उसे लगता है जैसे मछली भी उसे देखकर उदास हो रही हो। वो उसे वापस ले आता है, पर अब अगले दिन से वो अपना आलस और गैर जिम्मेदारी की आदत छोड़ देता है और अपनी मछलियों का पूरा ध्यान रखने लगता है।